हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, सीबीटी टू, आरआरबी एसआई में जिस टाइप के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। ये बोल रहा है क्षारीय, बी है आपका अम्लीय, सी है लवण युक्त, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। हमारा जो दंतमंजन होता है उसकी प्रकृति आपका क्षारीय प्रकृति की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं और वो दांतों के बीच में फंस करके रह जाता है। ठीक है। तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपका खाने को एसिडिक बना देते हैं। ठीक है। उसको खाते हैं बैक्टीरिया और उसको एसिडिक बना देते हैं, मतलब अम्लीय बना देते हैं। ठीक है। तो अम्लीय प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं वो दांतों को सड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्षारीय प्रकृति के जो दंतमंजन है उसका उपयोग करते हैं, जिससे हमारा जो दांतों में बैक्टीरिया के द्वारा जो अम्ल बनाए गए हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें हमारी दांत जो है सड़ने से बच जाए। ठीक है। तो आपका दंतमंजन की प्रकृति क्षारीय होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। ठीक है। यहाँ में से आपका कौन सा है जो आपका सबसे प्रबल लवण है? ए बोला जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, बी है आपका CaClH2 और सी है बेरियम सल्फेट BaSO4 और डी है आपका लिथियम क्लोराइड LiCl। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका प्रबल लवण में लिया जाता है। ठीक है। तो आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है। ये जो है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आपका कौन सा क्रिस्टल है वो बताना है। ठीक है। आपका ए ऑप्शन बोला जा रहा है Na2CO3 इंटू 5H2 और बी है आपका Na2CO3 इंटू 10H2 और सी है Na2CO3 इंटू 7H2 और डी है आपका Na2CO3 इंटू 2H2। ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट का जो आपका क्रिस्टल होता है उसके साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहेड्रेट जो होता है वो आपका वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है। तो एक सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 आपके पानी के कण जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। यहाँ में से आपका जो है ना क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है वो आपको बताना है। ए बोला जा रहा है SO2 और बी है आपका NOS2 और सी है आपका POE और डी है आपका Na2O। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। कोई भी धातु का ऑक्साइड जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में छोड़ देते हो तो वो उसके साथ में सोडियम काफ़ी रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है और Na2O बनाता है। ठीक है। ये धातु का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। और ये सोडियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि कोई भी धातु का ऑक्साइड होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा और कोई भी अधातु का ऑक्साइड होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है। प्रकाश के किरणों का समूह को हम क्या कहते हैं वो बताना है आपको। ये बोल रहा है प्रकाश स्रोत, बी है आपका किरण पुंज और सी है प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। कौन सा करेक्ट है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है वो आपको बताना है। ए बोल रहा है हल्दी, बी है आपका मिथाइल ऑरेंज, सी है फेनोप्थेलिन और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे हमारा हल्दी होता है। ठीक है। हल्दी जो होता है आप जब इसके क्षारीय विलयन में डालते हो, ठीक है, क्षारीय पदार्थ में इसको क्षारीय पदार्थ में डालते हो तो ये लाल कलर का हो जाता है ना, तो रेडिश कलर में हो जाता है। वही आपका अम्लीय प्रकृति के चीज़ों में डालते हो तो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं होता है ना। इस तरीके से ये हमें जो है कि अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को अलग करके पहचानने में मदद करता है। ठीक है। अतः ये अब हम क्या बोलते हैं कि ये एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर पर ये हमें मिला हुआ है, हम इसको लैब में नहीं बनाते हैं ना। जो चीज़ें लैब में बनाते हैं वो प्राकृतिक सूचक नहीं कहलाते हैं। ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है। जो हम लैब में बनाते हैं साइंटिफिक इंडिकेटर। तो ये हमारा क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक जो हैं आपस में अभिक्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं? ए बोला जा रहा है प्रबल क्षार, बी है आपका कि प्रबल अम्ल और सी है
लवण और डी है 4, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, लवण बनाते हैं, अम्ल और क्षार कभी भी अभिक्रिया करेंगे तो वो आपका लवण बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो यही है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, उसको HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें कॉमन सोल्ट मिल जाता है NaCl। ठीक है, NaCl मिलता है और उसके साथ में वाटर मिलता है, तो लवण और पानी, ठीक है, इसका वाटर का निर्माण होता है कभी भी जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, तो ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है वो बताना है। ए बोल रहा है 6, बी है आपका 7 और सी है 8 और डी है 9, कौन सा करेक्ट है? तो शुद्ध जल का जो आपका pH वैल्यू होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है, ये उदासीन होता है ना, तो उदासीन का आपका pH आपका 7 होता है और अम्लीय का pH 0 से 7 के बीच होता है, मतलब 7 से कम। ठीक है, 0 और 7 के बीच होती है। और वही आपके क्षारीय चीज़ों का आपका क्षारीय विलयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 और 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम जल का पूछा गया है, शुद्ध जल का। ठीक है, तो शुद्ध जल होता है आपका, उसका pH 7 होता है ना, और वही बोल देता कि वर्षा वाले जल का है ना, तो वर्षा वाले जल का जो बेसिकली होता है वो अम्लीय होती है हल्की। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि या तो 7 या 7 से कम उसमें ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो जब आपके वर्षा जल का पूछा जाएगा तो 7 या फिर 7 से कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध जल में क्या बताएंगे, 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। ए बोल रहा है आपका CH2COOH। ठीक है, इथेनोइक एसिड है और CH3COOH होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपका CH12O6। ठीक है, और इसको C6H12O6 होना चाहिए। और सी बोला गया है आपका क्या, C12H22O11 है ना, C12H22O11। और सी है आपका क्या, CH3CHO, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? पहले में ऑप्शन में क्या दिया है, इथेनोइक एसिड, बी में आपका क्या है, ग्लूकोज, और सी में आपका ये C12H22O11, और सी में डी में आपका है मिथाइल, इसको इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए? चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो C12H22O11 होता है। इसको लिखते कैसे है, तो C12H22, इसके बेस में 22 और O11। ठीक है, ये याद रखना है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाश की किरणों का जो पथ या रास्ता दिखाता है उस किरणों को क्या बोलते हैं? किरण आरेख, बी है आपका फोकस, सी है किरण पुंज, और डी है इनमें सभी, कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये किरण आरेख बोलते हैं, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्र को हम किरण आरेख बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा जा रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, ये बोल रहा है 5 डायोप्टर, बी है आपका -5 डायोप्टर, और सी है आपका -2 डायोप्टर, और डी है +2 डायोप्टर। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, हम कैसे ये आता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं पहले। ठीक है, फोकस आपको बता रखा है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर में है, इसको पहले तो मीटर में करेंगे। ठीक है, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। अब इसका जो पावर का, लेंस का जो पावर होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 1/0.5 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो और जो पावर होता है हम उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो 2 डायोप्टर, तो +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है ना, दही में किस प्रकार का अम्ल होता है वो बताना है। ए बोल रहा है साइट्रिक अम्ल, बी है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल, और डी है मिथेनोइक अम्ल। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो दही होता है दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। ए बोल रहा है NaHCO3, और बी है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और सी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और डी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है वो बताना है। ए बोल रहा है डायोप्टर, बी है ल्यूमेन, सी है लक्स, और डी है एंगस्ट्रम। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा?
तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा डायोप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायोप्टर में मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। 2 डायोप्टर जो लेंस है उसका क्षमता दे रखा है, तो उसका फोकस अंतर कितना होगा। ठीक है, ए बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर और सी है आपका 40 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। कौन सा करेक्ट होगा। तो लेंस का आपका फोकस क्षमता हम कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम फोकस निकालने के लिए 1/p करेंगे, मतलब कि आपका 1/2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0.5 मीटर मिल जाएगा और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।